हमें मंच के सामने से गुजरते हुए अफसोस नहीं तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी और बहुत सुंदर धुन के साथ आज का सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे एनसीसी बॉयज हरियाणा भारत स्काउट एंड गाइड राजा ओपन ग्रुप कमांडर सागर जी अंडर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन पवन कुमार के नेतृत्व में बहुत सुंदर अंदाज में एनसीसी स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में डैश सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बैंड कमांडर कीर्ति सहायक दीपिका और उर्वशी जब हम आज़ादी के अमृत वेला में प्रवेश कर रहे हैं और मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव। सभी की तरफ से अभिवादन। लोहाल का ये ऐतिहासिक गांव और ऐतिहासिक नगर को नमन करने का आज का दिन, उन सभी पुरोधाओं को नमन करने का जिन्होंने अपने देश की आज़ादी होते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इतने खूबसूरत आज लोहाल में एक ऐतिहासिक इस नगर विभिन्न स्कूलों के इंडिया के बच्चे और बहुत खूब इनकी प्रस्तुति। अगला नाम बोलना चाहूंगी मांगेराम जी, ईएसआई मांगेराम पुलिस अधीक्षक, और आपका भी बहुत सुंदर कार्य। इसके बाद एचसी पवन कुमार तैयार रहेंगे, पुलिस अधीक्षक भिवानी। एचसी पवन कुमार। उनके बाद अजय कुमार कैरू, पीजीटी अंग्रेजी प्रिंसिपल, और इन्होंने भी यूट्यूब चैनल निर्माण में बहुत जेबीटी रतेरा। और इसके बाद संतोष भाकर, प्रिंसिपल भवानी खेड़ा। आप जल्दी अपने स्थान पर पहुंच। कमर भान मुख्य अध्यापक कुड़ल। अभियान व स्कूल में विद्यार्थियों की दाखिला संख्या बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बलवान सिंह कार्यक्रमों में प्रथम स्थान स्वास्थ्य। जल्दी से मंच पर आए आप दौड़ लगाकर।
ओपन कैमरा ओपन। पूरा देखो साइड देखो। सभी का सानिध्य और बहुत सुंदर चित्र आज मंच पर आएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। अभी फिलहाल मौजूद हूँ लोहारू के देवीलाल स्टेडियम के अंदर और आज लोहारू विधानसभा के अंदर लोहारू हल्के के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम रखा गया था और आज के जो मुख्य अतिथि देवेंद्र बबली जी पहुंचे। काफ़ी बच्चों ने बड़े आकर्षक कर्तव्य यहां पे दिखाए। अलग अलग स्कूलों के बच्चों की टीमें आई हुई थी, जिन्होंने भिवानी की बात करूं या लोहारू की बात करूं, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग बच्चे जिन्होंने आज़ादी के उस 1947 के उन दिनों को याद करवाया कि जब भारत देश जो है वो अंग्रेजों के साथ में लड़ रहा था और उस समय के कैसे हालात यहाँ पे थे। एक छोटी सी बातचीत आज के जो मुख्य अतिथि थे देवेंद्र बबली जी उनके साथ में करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो BO साहब पहुँचे हुए, DO साहब पहुँचे हुए, सभी जो उत्तराधिकारी हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन सभी की जो लाइव तस्वीर आपने देखी और जो अपने क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर जिस कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको सम्मानित भी गया था, छोटी सी बातचीत उन बच्चों के साथ में करेंगे। NSCC जो कैडेट है उनकी ड्रेसें पहन रखी है और उन्होंने तिरंगे झंडे को सलामी दी, 3 टुकड़ियाँ बनाई गई। इन बच्चों से बातचीत करेंगे। कहाँ से बेटा, कहाँ से हो, क्या नाम है? लोहारू से। मेरा नाम दाप्पा है। मैं एक NCC कैडेट। अच्छा, कौन से कॉलेज में, स्कूल में? कॉलेज राजकीय कन्या महाविद्यालय लोहारू। बेटा क्या नाम है? निधि सर। निधि, आज के इस प्रोग्राम में अपने लोहारू के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम लेकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया हमने और ड्रिल में हमारा 3rd स्थान आया है। हमें ट्रॉफी मिली और 5100 रुपये भी मिले हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी 3rd पोजीशन आई है। अक्सर लोहारू में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अब की बार जिला स्तरीय प्रोग्राम हुआ और मंत्री साहब पहुँचे देवेंद्र बबली, उनसे मिलकर के आपको इनाम मिला है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अक्सर यहाँ पे लोहारू में प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे इनाम से नवाजा नहीं गया जो आज हमें इतनी बड़ी ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया है। इससे हमें बहुत खुशी मिली है। बड़ी खुशी हुई है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। लोहारू के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम देख करके अपने हल्के के अंदर क्या कहेंगे, कैसा लगा सर? दिल खुश हो गया। पहली बार ये देखने को मिला है। कभी हमने सोचा नहीं था कि जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ लोहारू मंडल में, लोहारू पे ब्लॉक पे होगा। बहुत खुशी हो रही है। बच्चे खुश हैं, जनता खुश है, यहाँ का पूरा स्टाफ खुश है। तो मतलब जिस प्रकार की टुकड़ियाँ थी, लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाया गया था 1947 की आज़ादी के अंदर किस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हुकूमत लड़ी थी, उसका सारा का सारा लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। तो इससे एक संदेश जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छी प्रस्तुति की। बच्चों ने बहुत अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और उनको जो सिखलाई देने वाले हैं उन सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। अपने लोहारू में जिला स्तरीय प्रोग्राम को देख करके कैसा लग रहा है सर? बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। मतलब क्या होता है, अक्सर लोहारू में प्रोग्राम होता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, लेकिन अब की बार देवेंद्र बबली जी आए हुए थे, मंत्री जी। जिला स्तर का कार्यक्रम था। जिला स्तर का था। तो जिला स्तर का कार्यक्रम, मुख्य मंडल स्तर का जो कार्यक्रम होता है उससे तो बेहतर होता ही है। सबकी तैयारियाँ थी, बहुत अच्छी तैयारियाँ थी। अच्छा लगा। मौसम ने भी बहुत साथ दिया। हाँ, रात को तो एक बार डरा दिया था। शाम को बरसात हो गई थी, सारी तैयारियाँ धरी रह गई थी। सुबह से दोबारा से हमने जो है पूरी यूनिट ने और लोहारू की यूनिट ने जो है इसको दोबारा से बना करके इस कार्यक्रम को। जिस प्रकार से आपने लोहारू का जो प्रोग्राम था उसको लाइव तस्वीरों के अंदर देखा और अभी राजकीय महाविद्यालय कॉलेज के अंदर खड़ा हुआ, बंसीलाल कॉलेज के अंदर, और स्टाफ के सदस्य मेरे साथ सुखबीर सर से बातचीत करते हैं। प्रोफेसर नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है? कैसा लग रहा है सर, आज अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर कॉलेज के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धन प्रोग्राम किया है और लोहारू में जिला स्तरीय का प्रोग्राम हुआ? आज का दिन लोहारू और विशेष करके हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। NCC के छात्र परेड में भी शामिल हुए और दोनों कॉलेजों ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम तैयार किया था, सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जो बड़ी अच्छी रही और उसकी प्रस्तुति में कोई कमी नहीं थी बच्चों की। और ये कंबाइंड प्रोग्राम था दोनों यूनिट्स की तरफ से और दोनों कॉलेजों की तरफ से। 15 अगस्त के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस है और वैसे 75 आज़ादी वर्ष पूरे हो चुके हैं? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आज अपनी ओर से बधाई देता हूं और साथ में एक आज के दिन हमें एक कमिटमेंट भी करना है अपने आप से भी कि भाई हम भी राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करें
और सार्थकता इसी में होगी कि हम एक अच्छे नागरिक भी बने। अगर हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं तो आज़ादी के चाहे 100 वर्ष पूरे हो जाएं, बिल्कुल आपने देखा होगा कई तरह के इंसिडेंट ऐसे भी हो रहे हैं अभी जो संविधान और नागरिक के जो कर्तव्य हैं उसके खिलाफ हैं। परंतु ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा है, ऐसे समय में सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान के प्रति जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान विशेषज्ञों ने जो मूल्य निर्धारित किए हैं, उन मूल्यों के अनुसार चलना भी हमारा फर्ज बनता है। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तो हम ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी सर एक न्यूज़ भी आपने देखी थी सर कि अलवर ज़िले के अंदर जो राजस्थान के अंदर एक बच्चे की निर्ममता के साथ में जो अलवर जिले में हुआ है ये, मतलब निंदनीय है वो चीज़। निंदा करते हैं इस घटना की और अच्छा नहीं है। समाज को सबक लेने की आवश्यकता है। यदि हम आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अध्यापक के लिए तो है ही है, स्कूल में सीखता है सर बच्चा। अध्यापक के लिए तो बहुत ज़्यादा पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हम 75 वर्षों में क्या मूल्य उनका संवर्धन कर पाए हैं, जो मूल्य स्वतंत्रता से पूर्व संविधान विशेषज्ञों ने हमें निर्धारित किए थे और संविधान के कर्तव्यों में भी दिया गया है। यदि हम उस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे अध्यापकों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि संदेश एक बात का ये है, क्योंकि बच्चा स्कूल में आता है, शिक्षा से जुड़ता है, तो वहीं से उसको पता चलता है कि मैं अपने देश के अंदर क्या समानताएं होती हैं, किस चीज़ के साथ में भेदभाव होता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो सभी की सभी जो किताबों के अंदर सीखता है। लेकिन एक बच्चा जब मटके को हाथ लगा देता है, पानी पीने के लिए जाता है, तो एक अध्यापक के द्वारा उसकी ऐसी निर्ममता के साथ पिटाई कर दी जाती है कि उस बच्चे की थोड़े ही दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन ऐसे अध्यापकों को मैं कहना चाहूँगा कि लानत है ऐसे अध्यापकों के ऊपर जो ऐसी सोच रखते हैं, तो बहुत सोचिए। सर कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट ये कहना चाहूँगा कि भी एक टीचर ही देश का निर्माता है। अब बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और टीचर जैसा चाहे उस भविष्य को बना सकता है। अगर हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा, अच्छा होगा, देशभक्त होगा, ऊंची सोच विचार होंगे, तो ज़रूर हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे मेन बात यह है कि हमें अपनी सोच और अपने विचार को ऊंचा बनाना है, और वो कौन करेगा? एक टीचर करता है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे से आप लगाओ, अपना टीचर जैसा कहेगा बच्चा वैसा करेगा, अपने माँ बाप से ज़्यादा उनका कहना मानता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक टीचर का सबसे बड़ा दायित्व है। पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था, झंडे लगाए गए थे तमाम जगहों पर। क्या कहेंगे इस बार का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था इस संदर्भ में? देखिए, आप सब जानते हैं इस पूरे साल में जो हमने 75 साल आज़ादी के पूरे किए हैं, अमृत महोत्सव के रूप में हमने ये साल मनाया है, पूरे धूमधाम से मनाया इस साल को। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान हमारे पूरे देशवासियों से, हरियाणा प्रदेशवासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेशवासियों ने और देशवासियों ने इसमें भाग लिया, और उन वीर शहीदों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने आप को इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया, हमने उनको नमन करते उनको याद किया। हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, और उन योद्धाओं को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे देश के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और आने वाली जनरेशन को ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी, इसको याद रखते हुए अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, और जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक ड्यूटियाँ हैं उनको ईमानदारी से निभाना चाहिए। भारतीय संविधान में जिस तरह से लक्ष्य तय किए गए थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आज़ादी, आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी वो आज़ादी मिल पाई है? बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद। आज इस लोकतंत्र प्रणाली के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक है। ये हमारे हिंदुस्तान में, इस लोकतांत्रिक देश में ही संभावित है, जो हर आदमी अपनी बात को मजबूती से कह सकता है। पंचायतों को धुरी माना जाता है, आप पंचायत के मंत्री हरियाणा में, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं, कभी मामला मानी हाई कोर्ट में, तो अभी क्या किस तरह का स्टेटस? देखिए, आपको पता था पहले माननीय हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था, लेकिन वहाँ से हम इलेक्शन करवा सकते हैं, कोर्ट की डायरेक्शन आई हुई हैं, और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले अगले सितंबर माह में संभावित है कि पंचायती चुनाव और ब्लॉक समिति, जिला परिषद चुनाव करवाने जा रहे हैं। उसकी घोषणाएं जल्द इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी जाएगी। आप क्योंकि एक राजनेता भी हैं आज मुख्य अतिथि के साथ साथ, तो आपको लगता है कि गठबंधन सरकार आगे भी चल पाएगी? बिल्कुल, गठबंधन मजबूत है और सरकार प्रदेश हित कार्यों में लगी हुई है। आपने देखा होगा अनेकों लाभकारी योजनाएं प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने चलाई हैं, और पिछला समय जो कोविड का था उसके बाद अब उनको गति देने का काम हमारी गठबंधन की सरकार ने किया है।
इस बार एक देवेंद्र जी नया प्रयोग किया गया था, जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित ना करके इस तरह के कस्बों में, इस तरह के छोटे शहरों में कार्यक्रम आयोजित बिल्कुल, ये सब डिवीज़न पे प्रोग्राम किया गया। हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सभी कैबिनेट में चर्चा आई, और भाई हम क्यों ना सब डिवीज़न पर भी हमारे जो सब डिवीज़न के आसपास के गांव देहात के जो हमारे लोग हैं, और वो भी आज़ादी का जो ये पर्व हम खुशी से मना रहे हैं उसमें शरीक हो सकें, क्योंकि जिला लेवल हेड क्वार्टर पे होता था। अब की बार सभी, चाहे वो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको सबको अपने सब डिवीज़न लेवल पे या जिला लेवल पे झंडा फहराकर हमारे इस तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए, और 75वां जो आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसका जश्न मनाने का सबका मौका। 76वां समारोह आज आयोजित किया गया, क्या संदेश आपका लोगों को? मैं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा, हम देश से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अपने देश को, अपने आप को समर्पित करते हुए, देश हित में कार्य करते हुए देश की प्रगति में हिस्सेदार बने, यही मैं आह्वान हमारे देशवासियों, हरियाणा प्रदेशवासियों से करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल से, 2022 तक प्रत्येक शख्स को घर दिए जाने की बात माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई थी, क्या वो जो टारगेट था वो पूरा हो पाया आपको लगता है? देखिए, टारगेट दिए जाते हैं, उस पर प्रयासरत हैं। हम ये नहीं कहते कि हर टारगेट जो दिया था वो सारे के सारे टारगेट अपने 100% अचीव कर लिए होंगे, लेकिन हम प्रयासरत हैं और उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा।